हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। ये एक्सटेंशन एंड एजुकेशन का हमारा 4th लेक्चर है। इससे पहले जो 3 लेक्चर एक्सटेंशन के और फूड सीटी और सीडी का जो कवर हो गया है वो इसी चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। चलते हैं, आज क्या कंटेंट करने जा रहे हैं। हम ट्रेनिंग मेथड्स करेंगे। हम 3D डायमेंशन एड्स और पीआरआई के कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कब आया, कौन सी कमेटी थी और फर्स्ट टाइम कहाँ पे आया। तो ये कुछ फैक्ट्स हम कर रहे हैं। ट्रेनिंग मेथड्स में इसकी एक ट्रिक है कि स्मार्ट बोला जाता है इसको। स्मार्ट किस लिए कि ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए, अटेनेबल होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए, टाइम बाउंड होनी चाहिए। लेक्चर फिर ये ट्रेनिंग मेथड में है, जैसे फर्स्ट है लेक्चर, वर्बल प्रेजेंटेशन ऑफ ए टॉपिक बाय स्पीकर, पैसिव रोल ऑफ ऑडियंस। फिर है ग्रुप डिस्कशन। एट द एंड ऑफ लेक्चर ऑडियंस आर अलाउड टू डिस्कस द टॉपिक इन प्रेजेंस ऑफ द स्पीकर। फिर है सेमिनार, टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन बट फॉर्मल, स्टडी इन डेप्थ इन स्पेसिफिक एरिया। सेमिनार में क्या है, स्टडी इन डेप्थ, और ग्रुप डिस्कशन है बट फॉर्मल है, ये ध्यान रखना है आपको। और स्पेसिफिक एरिया रहता है इसके अंदर। और एक्टिव रोल ऑफ ऑडियंस यहाँ पे, क्योंकि डिस्कशन साथ साथ में रहता है। डिस्कशन पेपर प्रिपेयर्ड बाय पार्टिसिपेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टडी एंड रिसर्च आर प्रेजेंटेड। फिर है पैनल डिस्कशन, 3 to 4 एक्सपर्ट ऑफ स्पेसिफिक एरिया ऑन पार्टिसिपेटरी टॉपिक may be invited to address a group of trainees. फिर है कॉन्फ्रेंस, pooling of experience and opinion among a group of people who are expert special। ये कॉन्फ्रेंस का। तो इसमें गाइज आपको यही आएगा कि डेफिनेशन दे देंगे और इनमें ये पूछेंगे डिफरेंस। तो ये माइन्यूट डिफरेंस है और कन्फ्यूजन बहुत रहता है, तो इसको ध्यान से आपको देखना है, इसलिए मैंने एक जगह पे लाके इसको आपको करवा रही हूँ। कॉन्फ्रेंस, पूलिंग ऑफ एक्सपीरियंस एंड ओपिनियंस अमंग ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर एक्सपर्ट स्पेशल। तो ये ध्यान रखना। कोलोक्वियम, टू ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट एंड अदर इज द स्टूडेंट्स। मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ए पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन में भी यही रहता है, इसमें 2 ग्रुप्स रहते हैं, लेकिन एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स रहता है और एक स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रहता है। फिर 3 to 4% डिस्कस ए स्पेसिफिक टॉपिक। ऑडियंस आर फ्री टू एक्सप्रेस ओपिनियन, रेज इशू एंड आस्क क्वेश्चंस। तो ये ध्यान रखना है। फिर है सिम्पोजियम, मीटिंग इन ए स्मॉल नंबर ऑफ रिसोर्सेज पर्सन्स प्रेजेंट शॉर्ट प्रिपेयर्ड पेपर्स ऑन ए गिवन टॉपिक, नो ऑडियंस इन्वॉल्व। ध्यान रखना है, इसमें बस प्रेजेंट कर देना है जो रिसर्च पेपर वगैरह हैं उनको। इट इज़ प्राइमरली मीन फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग एट ए प्रोफेशनल लेवल। फिर है वर्कशॉप, अप्लाई प्रैक्टिकल स्किल्स अंडर ए एक्सपर्ट सुपरविजन। ये कुछ पहले भी करवाया मैंने। सिंडिकेट मेथड, स्टडी ग्रुप है, मेंबर्स ऑफ ए विच रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल सब ग्रुप्स पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम। तो ये मतलब आपको बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं और हल्का फुल्का इनमें कन्फ्यूजन रहता है, तो इनको आप या तो पेपर पे लगा के कहीं सामने लगा लें या फिर बार बार इसको रिवाइज करना है हल्का सा उसको समझ के। फिर है ब्रेन स्टॉर्मिंग, 20 पीपल और ए ग्रुप गिवन ए प्रॉब्लम एंड आस्क्ड टू प्रोड्यूस एज ए मैनी सॉल्यूशन विद ए स्पेसिफिक पीरियड। फिर है बज सेशन, इसमें मतलब यही होगा कि जितना भी है हम ब्रेन को यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी वो दे दिया, प्रॉब्लम दे दिया और उसके सॉल्यूशन पूछते हैं क्वेश्चन का पीरियड में, फिर स्पेसिफिक पीरियड रहता है इसके अंदर। फिर बज सेशन, डिवाइड ए लार्ज ग्रुप इनटू स्मॉल इन विच टॉपिक इज डिस्कस्ड विद इन ए टाइम पीरियड। मतलब 3 डायमेंशन एड्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हो गया, स्पेसिमैन हो गया, मॉडल्स, पपेट्स, डिस्प्ले। ऑब्जेक्ट्स में रियल थिंग, एग्जांपल फर्नीचर, टॉयज, रियल थिंग्स होंगे जो भी, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। फिर स्पेसिमैन सैम्पल है, कुछ भी जिससे बिग चीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो हम स्मॉल सैम्पल बना देंगे, स्पेसिमैन बना देंगे। जैसे इज़ ए ग्रुप ऑब्जेक्ट विच इज़ इनकम्प्लीट बट रिप्रेजेंट ए ग्रुप और ए क्लास। इसमें एग्जांपल दिया गया है कि अगर हम जैसे पोचमपल्ली साड़ी को कर रहे हैं, किसी भी साड़ी को जो ज़्यादा उसमें मतलब जीआई टैग है या कोई अच्छी फेमस साड़ी है, तो उसको हम एक पीस ऑफ साड़ी करेंगे कि हम इसमें मेजर ये काम कर रहे हैं, इस टाइप से।
तो स्पेसिमेन सैंपल हो जाएगा। मॉडल्स है इमिटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब सिमिलर उसका ऑब्जेक्ट बना देना। मैंने एग्जांपल भी बताया था इसका कल भी कि उसमें जैसे कोई भी मॉडल ले लिया, जैसे केंचुआ की खाद बनाना है, उसका मॉडल लेना है कि हम कैसे कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, और फिर हम इसमें फिर ऐसे कोई अजोला का हो गया, तो ये मॉडल्स हैं। फिर पपेट्स तो आपको पता है कि जैसे उसमें डिफरेंट टाइप की हैं, ये ग्लव्स पपेट हैं, स्ट्रिंग पपेट हैं, तो इससे ड्रामा वगैरह जो भी करते हैं इस पर स्टेज पे। फिर डिस्प्ले पिक्चर्स 2D में आ जाएंगी, मॉडल्स ऑफ हाउस हैं वो 3D में आ जाएंगे। फिर है ये PRI की कुछ फैक्ट्स हैं, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं कि इसको एक तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बोलता है क्योंकि डेमोक्रेसी आई थी ग्रास रूट लेवल पे, और रूरल सेल्फ गवर्नमेंट भी इसी को बोला जाता है। बाय एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल, तो स्टेट लेजिस्लेचर का इसमें हैंड होता है। फिर कमेटी कौन कौन सी आई थी, बलवंत राय मेहता की आई थी, 3 टायर सिस्टम आया था 1957 में, और फर्स्ट कहाँ पे अप्लाई हुआ था, ये नागौर में हुआ था राजस्थान के 2 अक्टूबर 1959 में, तो राजस्थान फर्स्ट अडोप्ट करने वाला था। फिर है अशोक मेहता का 2 टियर सिस्टम बोला जाता है 1977 में, इसमें कमेटी भी पूछ लेते हैं कि कौन सी PRI से रिलेटेड कमेटी है, वो ध्यान रखना है आपको कौन कौन सी हैं। और फर्स्ट कहाँ आया था, नागौर में आया था, और 3 टायर सिस्टम था वो बलवंत राय मेहता ने दिया था। रूरल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जा रहा है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी इसी को बोला जा रहा है। तो ये पॉइंट्स हैं बिल्कुल एग्जैक्टली ये पूछे जाते हैं इसके अंदर। फिर अशोक मेहता ने 2 टियर सिस्टम दिया था, MM पुंची भी इसके साथ में थे। GV राव कमेटी थी वो प्लानिंग कमीशन ने 1985 में इसी से रिलेटेड कमेटी है, बस ये ध्यान रखना है कि कमेटी है ये इसके PRI पे बेस थी। फिर LM सिंह भी थी 1986 में, इसने बहुत बड़ा वो दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की बात की थी यहाँ पे। फिर इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे 1992 में, और इसमें फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया था। पार्ट 9 है, और इसमें ये तो जैसे पूछ भी सकते हैं पर इतना ज़्यादा शायद नहीं पूछेंगे हम साइंस में। आर्टिकल 243 है, 240 ओ तक है इसके अंदर, शेड्यूल 11 रहते हैं। और ट्रांसफ़र ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इनटू द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आ गई थी यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन की बजाय पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आ गई थी, ये ध्यान रखना है। फिर ग्राम सभा रहती हैं, ग्राम सभा को क्या बोलते हैं, विलेज असेंबली, ओल्ड रजिस्टर वोटर्स होते हैं। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में डिफरेंस पूछ लेते हैं हम, जो रजिस्टर वोटर्स रहते हैं। इलेक्शन है वो वहाँ का लेजिस्लेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं मेंबर। इलेक्शन बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन, फंडिंग है स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत डिसाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेशन है। तो इतना शायद उसमें नहीं आएगा आपके होम साइंस में, ये UPSC का पार्ट है क्वेश्चन। और लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कमेटी पूछेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। और कौन सा ये भी पूछ लेते हैं कौन सी अमेंडमेंट से आया था ये, और आर्टिकल भी पूछ लेंगे 243। तो इतना तो होम साइंस में बनता है कि आपसे पूछ सकते हैं। फिर ये कमेटी की कौन सी 2 टियर सिस्टम है और कौन सी 3 टियर सिस्टम है, ये भी पूछेंगे। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पूछ लेंगे, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोला जाता है, और डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल के लिए किया गया था। तो गर्ल्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।